मेरे साथियों, स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो आप जहाँ पे ही इस क्लास को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, वहाँ से जो आगे प्रश्न बनते हैं वो क्या एग्जाम में आ जाए। तो पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, घाट घाट का पानी पिए लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखो, जो घाट घाट का पानी पिए, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है ये क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में है विविध अनुभव प्राप्त किए होना, हर प्रकार के जल का स्वाद जानना, बहुत चालाक होना, हर प्रकार के घाट से परिचित होना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा विविध अनुभव प्राप्त किए होना। घाट घाट का पानी पिए मतलब विविध अनुभव प्राप्त किए होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, रवि पेड़ से गिर पड़ा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखो, ये जो वाक्य है कि रवि पेड़ से गिर पड़ा या राम पेड़ से गिर पड़ा, इस वाक्य के अंदर जो कारक है, इस कारक में कौन सा, मतलब इस वाक्य के अंदर कौन सा, किस कारक का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। कौन सी कारक है इस वाक्य के अंदर, ये आपको बताना है। तो देखो, संप्रदान है, अपादान है, संबोधन है, अधिकरण है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, अपादान, ये आपका सूत्र है। अपादान कारक का क्या है, प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना कहावत का आता है। देखो, ये जो कहावत है कि जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, इस कहावत का जो अर्थ है ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखो, उपकार करने वाले को मूर्ख बनाना, अपना काम समय बिगाड़ना, हांडी में छेद करके भोजन करना, विश्वघात करना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, विश्वघात करना। देखो, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, इस कहावत का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वघात करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेलु है, इसका जो अर्थ है वो क्या है। देखो, ऊट पटांग बात करना, ऊट पटांग बात करना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, आकाश पाताल का अंतर होना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री, इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, आकाश पाताल का अंतर होना। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या, देखो, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। आम के आम है, गुठलियों के दाम। तो देखो, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी हो बनाना, नकली वस्तु देना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राम नाम जपना पराया माल अपना। देखो, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ऑप्शन में देखो, दान करना, धोखे से धन जमा करना, स्वर्गीय होना, या दूसरों से सहानुभूति कर रखना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए। इसका क्या अर्थ है, तो धोखे से धन जमा करना। आप अगला प्रश्न क्या, देखो, वाक्य रचना हेतु मुख्य कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। दोस्तों, वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। तो देखो, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 6। कितने हैं, 6। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है। देखो, ये जो मात्र इस शब्द का जो प्रयोग होता है वाक्य में होता है। तो देखो, मध्य में होता है, दोनों स्थितियों में होता है, अंत में होता है, या प्रारंभ में होता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्थितियों में होता है। मात्र शब्द इसका प्रयोग दोनों स्थितियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी के आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पदबंध के वेद हैं। जो पदबंध है, इसके जो वेद हैं ये कितनी आपको बताना है। तो देखो, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र है। कितने हैं, 5 वेद हैं पदबंध के। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। आपको इस प्रश्न बताना है जो सही वाक्य है इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा है। तो देखो, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया,
अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, फिर क्या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो यहाँ पे जो सही वाक्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अधिकारियों ने क्या कागजात की जांच की, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। फिर से आपको इसके अंदर सही वाक्य बताना है। तो देखो, कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपया करें, आज का अवकाश देने की कृपया करें और आज का कृपया अवकाश देने की कृपया करें। तो यहाँ पे जो आपका सही वाक्य होगा वो हो जाए समर्सी हो जाएगा क्या है, आज का अवकाश देने की कृपया करें। ये क्या आपका सही वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, अन्वेषण आविष्कार। अन्वेषण का अर्थ किसी वस्तु या देश की खोज जो पहले से ही विद्वान हो। आविष्कार का आशय है, आपको इस प्रश्न में बताना है जो आविष्कार का आशय क्या है। अब देखो, अन्वेषण का अर्थ तो बता दिया इसके अंदर, आविष्कार का जो आशय है ये क्या है आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो देखो, ज्ञान की पराकाष्ठ पर पहुंच जाना, वह वस्तु जिसको उद्भाषित कर देना, कोई भी वस्तु जो पूर्व में विद्वान थी, किसी वस्तु का सर्जन जो पहले विद्वान नहीं थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, किसी वस्तु का सर्जन जो क्या पहले विद्वान नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है देखो, अभिमान ग्रह। अभिमान का आशय देखो, घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना, वही ग्रह का अर्थ है। यहाँ पे आपको अभिमान का अर्थ तो बता दिया है कि अभिमान का क्या आशय होता है, तो घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना होता है, वही ग्रह का आपको अर्थ बताना है क्या है। तो देखो, ग्रह का जो अर्थ है ये क्या है देखो, रूप, विभव, ज्ञानादि से उत्पन्न श्रेष्ठ का भाव है, या ईर्ष्या की चरम प्रकाष्ठ को प्राप्त करना होता है, या अभिमान और ईर्ष्या करना होता है, या अभिमान होता है करना होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में जो ग्रह का जो आशय होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अर्थ है कि रूप है, विभव है, ज्ञान आदि है से उत्पन्न श्रेष्ठ का भाव है ग्रह का, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, जांच परीक्षा सत्यासत्यता का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा देखो, जांच का आपको बता दिया कि सत्यता क्या है, सत्य का अनुसंधान करना जांच होता है, परंतु आपको बताना है कि ये जो परीक्षा ये क्या है। तो देखो, असत्य को सत्य में तोड़ना, सत्य की पहचान करना, सत्यापन में योग्यता आदि का निर्णय, या सत्य को उद्घाटित करना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, आदरणीय पूज्य। आदरणीय का अर्थ होता है कि अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, वहीं पूज्य का अर्थ है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे आदरणीय का अर्थ बता दिया, याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान, परंतु आपको बताना है जो वहीं जो पूज्य है इसका अर्थ आपको बताना है। तो देखो, पिता की आज्ञा मानना, माता पिता अर्घ्य एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान सूचक आचरण करना, किसी की अवमानना न करना, सबका सम्मान करना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना कि माता पिता अर्घ एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान सूचन आचरण करना, ये आपका सूत्र हो जाएगा पूज्य का। आप अगला प्रश्न क्या देखो, काजल का पर्यायवाची शब्द है, आपको इस प्रश्न बताना है जो काजल है इसका जो पर्यायवाची ये क्या है, तो सुरमा है, कजल है, अंजन है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। जो काजल इसका पर्यायवाची सुरमा भी है, कजल भी है, अंजन भी है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इस प्रश्न बताना है जो तालाब इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा है, नहीं बताना है। तो देखो, सर है, तड़ाग है, नीर है, सरोवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, क्या है, नीर नहीं है दोस्तों। तालाब का पर्यायवाची क्या है, जो नीर है ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखो, मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है ये कौन सा है, देखो, शार्दुल है, अहि है, हिरन है, कुरंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ना शार्दुल, ये आपका सूत्र है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है ये है शार्दुल, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, द्विज का अनेकार्थी शब्द है। जो द्विज है इसका जो अनेकार्थी शब्द है ये क्या है, तो देखो, पंक्ति है, विशेष है, इस तरह है, समूह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। पंक्ति क्या है, पंक्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो अंक शब्द है इसका जो अर्थ है ये नहीं होता है। तो देखो गोद है, चिन्ह है, संख्या है, अंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए डी, अंग है। क्या है? अंग है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द का चयन करें। तो कौन सा शब्द है? देखो राग है, जलज है, बादल है, गुण है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जलज। क्या है? जलज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। तो देखो खग है, कल है, तारा है, गाय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, गाय। ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? गाय। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से क्या चूर्ण शब्द का तत्सम है? आपको ये बताना है जो चूर्ण शब्द का तत्सम है ये क्या है। तो देखो चरम है, चोर है, चूर्ण है, चूर्णन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी है ना, चूर्ण। ये आपका सूत्र होगा चूर्ण शब्द का तत्सम। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है? देखो ऑप्शन में क्या है, पकवान है, पारा है, पंख है, पवन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा पवन है। क्या है? पवन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो क्या तत्सम है यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में। तो देखो चक्कर है, चांद है, छेद है, छत है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए चक्कर है। क्या है? चक्कर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी? देखो शिशव है, कवित्व है, नेतृत्व है या कवि है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा कवि। क्या है? कवि है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखो बुद्धिमानी है, मधुरता है, ठंडक है, किशोर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा किशोर। क्या है? किशोर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? देखो ये जो तिगुना है, चौगुना शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? तो देखो क्रमवाचक है, गणनावाचक है, आवर्तीवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा आवर्तीवाचक। क्या है? आवर्तीवाचक के अंतर्गत है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, विद्युता में प्रत्यय है। जो विद्युता इसमें जो प्रत्यय ये कौन सा है? देखो तता है, दता है, विद्य है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा ता है। क्या है? ता है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, अव्ययभाव समास का उदाहरण। अव्ययभाव समास का उदाहरण है इन 4 ऑप्शन वो कौन से? देखो दिनकर है, शुभ दिन है, दिनांक है या दिन दिन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा दिन दिन है। अव्ययभाव समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है दिन दिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।